स्टूडेंट्स जो वो मलेशिया में आते हैं, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से उनको यहाँ पे आके सेटलमेंट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो मलेशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट एट द एंड उन्हें ये नहीं पता होता, वो माइंड में सोच रहे होते हैं पता नहीं कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेशन कितनी टफ है, वीजा एडमिशन कैसे सिक्योर करेंगे, वीजा कितना प्रोसेस डिफिकल्ट है उसका। मलेशियन स्टडी वीजा की जो प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन है इज रियली रियली सिंपल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या यार मलेशिया के लिए जो हमारी डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड होना, अपोस्टाइल्ड होना मस्ट है। स्टूडेंट्स समझते हैं कि पता नहीं क्या प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लो, वीजा की फी पे करो, 1 मंथ के अंदर ई वैल आ जाएगा। ई वैल रिसीव करने के बाद आप सिंगल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई करो, 1 वीक के अंदर आपका सिंगल एंट्री वीजा होगा। फ्लाइट टिकट करवाओ, यूनिवर्सिटी फी पे करो और मलेशिया आ जाओ। एट द एंड वो जाके इलीगल हो जाए। यार यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वो लाइफ भी नहीं है, वो स्टूडेंट लाइफ जो मैं चाहता था कि वो हो वो है ही नहीं। बहुत अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मलेशिया का जो स्टडी वीज़ा प्रोसेस है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन ड्यूरेशन कितनी है कंप्लीट प्रोसेस की, और इसमें प्रोसेस कैसे कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे। एवरी ईयर हम देखते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो वो मलेशिया में आते हैं, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से उनको यहाँ पे आके सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। वो फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखते हैं। यार उन सबको देख के वी फील के कोई गाइड करने वाला नहीं है। इसी तरह एट द अदर हैंड बहुत सारे स्टूडेंट जो मलेशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट एट द एंड उन्हें ये नहीं पता होता, वो माइंड में सोच रहे होते हैं पता नहीं कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेशन कितनी टफ है, वीजा एडमिशन कैसे सिक्योर करेंगे, वीजा कितना प्रोसेस डिफिकल्ट है उसका। एट द एंड वो जाकर कभी कंसल्टेंट्स के हाथों खराब हो जाते हैं, कभी कहाँ पे जाके फंसते हैं वो गलत डिसीजंस और कुछ मिस्टेक्स करने की वजह से। आज हम उन मिस्टेक्स पे भी बात करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। आज वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। यार सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। मलेशियन स्टडी वीज़ा की जो प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन है इज़ रियली रियली सिंपल। डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए वो बहुत ही सिंपल हैं। उसमें आपकी जो, अगर आप फाउंडेशन या डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मैट्रिक की जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्रीज वो दोनों होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप फिर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी इंटर की भी 4 हो जाएंगी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक और इंटर की। फिर अगर आप मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देन आपकी वो डिग्री। एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या यार मलेशिया के लिए जो हमारी डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड होना, अपोस्टाइल्ड होना मस्ट है। यार क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली 70-80% आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अटेस्टेड नहीं रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। बट समटाइम्स कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो कहते हैं कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। इसलिए बट एट द other side I will highly recommend everyone कि यार आप अपनी डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट और अपोस्टाइल लाजमी करवा के हैं। आप हम देखते हैं कि इवन दुबई सऊदिया के लिए भी अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाता है तो देन उसके लिए भी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल रिक्वायर होते हैं। जब आप मलेशिया आते हैं, अगर आप या तो आप इस सेंस में आ रहे हैं कि यार हमने आगे अब्रॉड मूव करना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन साइड पे, देन आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी अटेस्टेड अपोस्टाइल चाहिए होंगे। इवन कि आप कहते हैं कि यार मैंने कोई ग्रोथ करनी है, कोई प्रोग्रेस, कोई मजीद, या फिर किसी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी में मैंने अपना प्रोग्राम शिफ्ट करना है जो या किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में आप आना चाहते हैं कि कुछ टाइम यहाँ पे मलेशिया में रहकर बाकी आप अपनी डिग्री जाके कहीं भी यूरोपियन साइड पे या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस कहीं पे भी आप कंप्लीट करें, तो इन दैट केस आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल चाहिए होंगे। बट एज मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी हाईली रिकमेंड एवरीवन कि आप जब आ रहे हैं बाहर, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेड अगर करवाने पड़े वापस पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट को। ये एक सिंपल प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे थे।
आपकी डिग्रीज, आपकी जो जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो चाहिए, आपका सिंपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपके रिकमेंडेशन लेटर, आपका पासपोर्ट और आपकी एक पासपोर्ट साइज इमेज विद वाइट बैकग्राउंड। अच्छा, इसमें स्टूडेंट पूछते हैं यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और रिकमेंडेशन लेटर्स कहाँ से बनते हैं? यार ये आपके सिंपली आपके जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आप जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें जाके आप उनको सिंपली बताएंगे कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो आपको उसी टाइम निकाल के देते थे। ये कोई टफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो दिस वॉज द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द मलेशियन स्टडी वीजा प्रोसेस। बहुत बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने कहा कि बहुत स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज होती है वो उनका माइंडसेट नहीं क्लियर होता कि यार पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मलेशिया के लिए आपके जो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है इज वेरी सिंपल, आपको कोई टफ डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर। ये सिंपल से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर है। इसके बाद यार अगर हम एडमिशन की बात करें और वीजा की बात करें तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिशन सिक्योर कैसे करें और कौन सी यूनिवर्सिटीज, कैसे हम राइट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। इससे पहले मैं आपको प्रोसेस पहले समझा दूं। यार प्रोसेस मलेशिया का जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, देन आपको यूनिवर्सिटी बहुत ही लाइक इन वीक और 15 डेज आपकी असेसमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन की। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू करती है। उस एक्सेप्टेंस लेटर में एक एक चीज मेंशन होती है। सबसे पहले तो ये लिखा होता है कि यार आपने जो टोटल फीसेस हैं वो कितनी पे करनी है, कौन कौन सी। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार कितनी फी पे करके आनी है। यार मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो 1 ईयर की फी कहती हैं कि आप वहां से आने से पहले 1 साल की कंप्लीट फी पे करके आए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि ठीक है आप 1 सेमेस्टर की भी फी पे करके आ सकते हैं। उसमें एक्सेप्टेंस लेटर में सारी फीसेस आपकी मेंशन होती हैं। उसके अलावा फिर उस एक्सेप्टेंस लेटर में ये एक जो मेन लिखा हुआ होता है वो ये कि आपने जो सबसे मजे की बात मलेशियन स्टडी वीजा प्रोसेस के हवाले से ये है कि जो आप सबसे पहले अपनी पहली फी पे करते हैं वो है आपकी वीजा फी। आप जो मलेशिया के लिए सबसे पहली फी पे करते हैं वो कोई आपकी एडमिशन की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, वो आपकी वीजा फी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार वीजा एम्बेसियों के चक्कर, अपॉइंटमेंट मिलती है नहीं मिलती, कितना टफ है कितना। यार लेट मी टेल यू गाइस, इट्स एन रियली रियली सिंपल प्रोसेस। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। उसमें बात करते हैं उस पे यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर पे आपकी जो फी मेंशन होगी, जो ईएमजीएस क्या है? एजुकेशन मलेशिया ग्लोबल सर्विसेज। ये गवर्नमेंट की ओन एजेंसी है, गवर्नमेंट की अपनी जो इनकी हायर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंडर आती है। तो ये हमारे जो वीजा के प्रोसेस हैं ये इनको डील करती है, EMGS। सो इसमें ये क्या होता है कि उसमें आपकी एक्सेप्टेंस लेटर में लिखी हुई होती है कि यार आपकी ये टोटल आपने फी पे करनी है फर्स्ट। उस फर्स्ट फी में मैं आपको बताता चलूं कि 2700 एंड समथिंग जो है वो आपकी EMGS की फी है जो आपकी वीजा प्रोसेसिंग में लगेगी। 2750 आई गेस, बट चेंज भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है अक्सर टैक्सेस की वजह से। इस पर एक्चुअली टैक्स नहीं होता, बट ऑन द अदर हैंड कुछ कभी कभार फीसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो 2750 जो आपकी है वो EMGS की फी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक छोटा सा पार्ट आपको चार्ज करती है, एक एप्लीकेशन फी। वो एप्लीकेशन फी आपकी कोई एक्सेप्टेंस के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको पहले ही एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, और ना ही वो कोई एडमिशन की फी है। वो मलेशिया का सबसे मजे की चीज ये है कि आपको ना एम्बेसियों के चक्कर लगाने हैं, ना अपॉइंटमेंट्स लेनी है वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। द बेस्ट पार्ट इज कि आपके बिहाफ पर यूनिवर्सिटीज अप्लाई करती हैं आपके वीजा के लिए। सो ये तो बहुत ही एक मजे की बात है, स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए यार जो अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में फंसे हुए होते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यार यूनिवर्सिटीज ही आपका वीजा हैंडल कर रही है। सो उसमें यूनिवर्सिटी अपनी 500 कभी 1000 मलेशियन रिंगिट, जो कि इतनी अमाउंट नहीं बनेगी PKR में। सो ये आपका टोटल
अगर मैं आपको PKR में बताऊं पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये आपके 2.5 से 3 लाख के दरमियान ये आपका टोटल फी होती है जो आपने फर्स्ट फी पे करनी होती है। बट फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या ये हमें फी पे करनी चाहिए, हमें एडमिशन मिलेगा, वीजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहली फीस ही 2.5-3 लाख रुपए है। वैसे तो हम यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फी देते हैं 10,000 20,000, तो ये तो बहुत, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार ये जब आप फी पे कर रहे हो ना, ये जो आप वीजा प्रोसेसिंग की और यूनिवर्सिटी की जो भी आप फी ये टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो मेरे भाई आप अभी से जाओ और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लो। ये मैं कोई आपको उम्मीद दिलाने के लिए नहीं कह रहा, आप रियलिटी ये है कि मलेशियन जो वीजा की रेशो है वो 99% है। इसीलिए स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये जो आप फी पे कर रहे हैं, बस आप ये समझ लें कि आप ठीक 1.5 से 2 महीने में आप अपने भाई के साथ मलेशिया में मौजूद होंगे और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आप जब वो फी पे करते हैं, देन यूनिवर्सिटीज आपके लिए आपके बिहाफ पे EMGS में आपकी जो एप्लीकेशन देती हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए, इसमें 4 to 6 वीक्स बट रिकमेंडेड होते हैं। इसमें जो रिकमेंडेड वो वर्किंग डेज काउंटेड होते हैं, बट इन लेस देन अ मंथ आपको जो आपका ई वैल है वो रिसीव हो जाता है। अब ई वैल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे मेंशन 4 to 6 वीक्स होता है, बट मोस्टली 1 मंथ के अंदर ही, और कभी कभार ऐसा होता है कि 1 मंथ से ज्यादा टाइम भी लग जाता है। वो असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे EMGS वाले आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी चीजों की असेसमेंट कैसे कर रहे हैं। आपको ई वैल रिसीव होता है, ई वैल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्रूवल लेटर। आपको इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्रूवल लेटर रिसीव हो जाता है 1 मंथ के अंदर अंदर। उसके बिहाफ पे आप अप्लाई करते हैं। सिंपली यार आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट कहेंगे फिर सिंगल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। आपको मलेशिया के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि सिंपल आप सर्च करें कि स्टडी वीजा अप्लाई फॉर मलेशिया या विजिट वीजा, सिंगल एंट्री वीजा फॉर मलेशिया, आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी जो उनकी स्टडी वीजा की वेबसाइट है। उस पे आप जाएंगे और बहुत ही सिंपल एक फॉर्म दिया हुआ है। सिंपली आपने वो फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स हैं, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। उसमें एक पार्ट होता है, बट ये है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा वीजा के लिए, हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि उसमें एक पार्ट होता है जिसमें वो फॉर्म के अंदर वो रेफरेंस नंबर मांगते हैं। अब रेफरेंस कहाँ से आया? ये रेफरेंस वो है जो हम ई वैल से लेते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्रूवल लेटर होता है, उसमें हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसमें ये जिस रेफरेंस के थ्रू वो वेरीफाई करते हैं कि यार इनका EMGS पहले ही असेसमेंट कर चुका है जो इनके वीजा के, और इनके पास वीजा अप्रूवल लेटर मौजूद है। तो उसके बिहाफ पर इन लेस देन अ वीक गाइस, मोस्टली 3 दिन 4 दिन के अंदर या 1 वीक से 2 वीक्स के अंदर ही आपका जो है वो वीजा आ जाता है, और देन आप अपनी फ्लाइट टिकट करवाते हैं और आप अपने मलेशिया के लिए जर्नी का सफर शुरू करते हैं। अपनी जो जर्नी है, अपना सफर है वो शुरू करते हैं। बट आने से पहले आपको अपनी 1 ईयर की जो कंप्लीट जितनी भी फीसेस हैं वो आपको पे करनी होती हैं यूनिवर्सिटीज को। सो गाइस ये था जो कंप्लीट वेरी सिंपल प्रोसेस। इसकी वजह से जैसे कि मैंने कहा यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि पता नहीं क्या प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी थे, एक्सेप्टेंस लेटर लो, वीजा की फी पे करो, 1 मंथ के अंदर ई वैल आ जाएगा। ई वैल रिसीव करने के बाद आप सिंगल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई करो, 1 वीक के अंदर आपका सिंगल एंट्री वीजा होगा। फ्लाइट टिकट करवाओ, यूनिवर्सिटी फी पे करो और मलेशिया आ जाओ। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो मतलब हर स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि खुद भी उसको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 1-2 दफा उसने अप्लाई करना है चीजों के लिए। एक वो वीजा सिंगल एंट्री वीजा का फॉर्म फिल करना है और एक दफा यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं। बट एक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, वो कहते हैं यार सारा प्रोसेस ठीक है बट हाउ टू चूज द राइट यूनिवर्सिटीज। क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वो अपने गोल के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो उनका एक माइंडसेट होता है वो उसमें ऐसी यूनिवर्सिटीज में नहीं ले सकते, एडमिशन अपना सिक्योर नहीं कर पाते। उसकी रीजन ये है यार कि मैं आपको क्लियरली एक जेन्युइनली ऑनेस्टली बता दूं जो रियलिटी है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट
कुछ स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है कि यार ठीक है, हमने जाना है वहाँ पे जाके साथ साथ अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है, साथ साथ खुद को हमने सेटलमेंट भी करनी है और अपने आप को वर्क लाइफ को बैलेंस भी करना है, अपने लिए जो नेक्स्ट ईयर की फीसिस हैं वो सारे जो भी अपने एक्सपेंसेस हैं वो खुद अरेंज भी करने, ये सारी चीजें। तो उन स्टूडेंट्स को होता क्या है कि जब वो कभी कभार या तो किसी ऐसे कंसल्टेंट के हाथ लग जाते हैं या फिर उन्हें इन चीजों का आइडिया नहीं होता, तो वो जाके अप्लाई कर देते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज में जहाँ की रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ हैं, जो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगी, और फिर वो जाके उन चक्करों में फंस जाते हैं। सो इस वजह से वो यहाँ पर आके देखते हैं कि यार हमें तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, हमें तो सेटल होने की ऑप्शन नहीं मिल रही, अपनी हम उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। देन वो यूनिवर्सिटीज को स्किप करते जाते हैं और एट द एंड ये होता है ना, वो एग्जाम दे रहे हैं और एट द एंड वो जाके इलीगल हो जाते हैं। तो यार ये बहुत सारा एक जो मेजर इशू है वो स्टूडेंट फेस करते हैं। इसके अलावा एक और जो मेन प्रॉब्लम है कि यार स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता, वो समझते ठीक है मलेशिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें मलेशिया में जाएंगे। यार जहाँ तक एज आई एम द स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट हियर इन मलेशिया, सो उसकी बिहाफ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप कोशिश ये किया करें कि हम KL जो है वो कोलालमपुर, उसमें हम एडमिशन सिक्योर करें, क्योंकि जो आपके माइंडसेट में एक वाइब होती है, जो एक वो चीज़ें होती हैं, वो व्हाट आई बिलीव एज आई एम इन द कोलालमपुर, सो आई कैन से कि यार वो आपको अपॉर्चुनिटीज कोलालमपुर में मिल सकती हैं। अब होता क्या है कि यार उसको बाज़ दफ़ा हम देखते हैं, मेरे अपने एक पर्सनली जो मेरा एक जानने वाला जो यहाँ पे आके मेरा उसके साथ गपशप हुई और मेरा वो फ्रेंड बना, उसके किसी दोस्त ने जो कि कंसल्टेंट था, उसे एक अच्छी खासी अमाउंट में, जिसके पास अगर वो मुझसे पूछता तो मैं उसे सजेस्ट करता कि यार बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी उसके पास, बट उसे ऐसे दूर इलाके में उसने भेजा है जहाँ पे अब वो मेरा वो जो फ्रेंड बन चुका है वो बहुत लाइक डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। वो कह रहे हैं यार यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वो लाइफ भी नहीं है, वो स्टूडेंट लाइफ जो मैं चाहता था कि वो हो वो है ही नहीं, बहुत ही लाइक एक साइड का एरिया है। सो एक तो ये कुछ डिफिकल्टीज हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं। सो मेन क्वेश्चन यही स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यार हाउ टू सिक्योर एडमिशन इन अ राइट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस, जो हमारे लिए बेस्ट चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें। यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर आपने बाहर के लिए जाना है ना, तो आप सबसे पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे तो कोई आपको आकर आपके लिए कोई बेस्ट डिसीजन नहीं लेगा। एट द एंड आपके साथ यही होगा, कोई कंसल्टेंट या कोई आपका जो भी है वो आपको किसी गलत यूनिवर्सिटी या फिर गलत प्रोग्राम में या किसी ऐसी जगह पे भेज देगा जहाँ पे आप जाके स्टक हो जाएंगे और आपकी वर्क लाइफ और जो आपकी सॉरी जो लाइफ और जो आपकी बैलेंस है चीजों में वो आप नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं अवेल कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने लिए खुद मेहनत करना, खुद कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने कौन से फील्ड में अप्लाई करना है और कौन से प्रोग्राम में मैं चाह रहा हूँ कि जिसमें मैं अप्लाई करूँ, मेरा फ्यूचर गोल क्या है, मैं किस पर्पज के लिए मलेशिया जाना चाह रहा हूँ, क्या मैं स्टडीज के लिए जाना चाह रहा हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट का ये माइंडसेट है कि यार मैं तो वहां पे जाऊंगा, अपनी अच्छे से स्टडीज कंप्लीट करूंगा और मेरा मेन फोकस जो है वो स्टडीज पे होगा, ठीक है बाकी चीजों को भी मैं साथ साथ बैलेंस करने की कोशिश करूंगा वहां पे अपनी जो लाइफ है उसको, बट मेरा मेन फोकस स्टडीज पे है। अब उन स्टूडेंट को ऐसी यूनिवर्सिटीज में अक्सर भेज दिया जाता है जहाँ पे वो आके देखते हैं कि यहाँ पे तो लाइक बहुत ही फ्लेक्सिबल सीन है, यहाँ पे तो एजुकेशन क्वालिटी वो नहीं है। और यूनिवर्सिटीज का भी मैं आपको बताता चलूँ कि बाज दफा स्टूडेंट को ना वो सर्च करते हैं ना वो कुछ इसमें आइडिया लेते हैं। उन्हें बाज दफा जब वो यूनिवर्सिटी सोच के आते हैं पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी होगी और यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि यार ये तो एक सिंपल सी बिल्डिंग है, इसके अंदर बस इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप एक वो बना हुआ है और उसी में हम सारा अपना एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं। सो इसमें ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा यार इसमें एक स्टूडेंट पूछते हैं, मैं सबसे पहले तो आपको एक टिप दे दूं कि यार आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज करने लगे, आप अगर कोलालमपुर में चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप KL सेंट्रल, KLCC, बुकित बिनतांग, ये कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप सिंपल गूगल मैप्स पे जाएं, ये लोकेशन लगाएं और आगे अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आप देख रहे हैं उसको सर्च आउट करें। अगर तो वो 5, 10, 15, 20, 30, 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी है तब भी ठीक है, बट जितनी क्लोज होगी उतना आपको लाइक मोर वो होगा, लेकिन 20, 30 तक
फाइन है। उसके बाद यह है 40 तक भी ओके है, बट यह है कि फिर आपको ट्रैवलिंग में जो मेन में आने के लिए थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि वहां पे लाइफ नहीं है, बट वो सीन है कि आप समझ लें एक बस साइड एरिया है, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिला हुआ है बस, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अगर आप चाहते हैं तो मे बी शायद आपको वहां पे, बट लक पे डिपेंड करता है, शायद वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज उस तरह की ना मिल सके जो आपको मेन एरिया में मिलेंगी। एक तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरा यार, जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि यार मेरा गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जब आप राइट यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, तो आप, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा, आपको एफर्ट खुद करना बहुत जरूरी है भाई। खुद नहीं करोगे, कोई आपको आपकी प्लेट में यहाँ पे आजकल का जो टाइम है उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। और स्पेशली आपके प्रोसेस के लिए हम समझते हैं कि कंसल्टेंट्स दूसरे जो हम वो कर रहे हैं यार, कोई आपको, हर किसी को अपना एट द एंड बेनिफिट चाहिए ही, ठीक है। सो वो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके गोल्स के, और बार दफा हमारा गोल्स हमारा अपना कुछ और होता है और हमें किसी गलत जगह पे गाइड कर दिया जाता है। सो इसके लिए यार, एक तो आपका जैसे मैंने कहा माइंडसेट और गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता हो मैंने किस फील्ड में अप्लाई करना है। देन आप खुद एफर्ट करें यार। हमें बहुत खुशी होती है कि जब स्टूडेंट कोई हमसे कांटेक्ट करता है और वो कहता है यार हमने तो ये यूनिवर्सिटीज के, तो हम कहते हैं यार एटलीस्ट ये एफर्ट तो कर रहा है। सो इसके लिए आप सिंपली, मैं अब आपको कोई, जब आपकी ये चीजें क्लियर हो, मैंने आपको बताया आप वो रेडियस मेजर कर सकते हैं, जो डिस्टेंस है सॉरी, वो आप मेजर कर सकते हैं कि यार अगर वो चीजें, देन आपको अगर फाइनल सजेशन चाहिए कि यार क्या पता यूनिवर्सिटी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है वहां पे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि व्हाट आई बिलीव इज कि मैंने नहीं देखा ऐसा कोई कर रहा है इससे पहले। सो आपके लिए गाइस, what I'm gonna do is I will visit all the universities, the best universities। मैं तमाम यूनिवर्सिटीज विजिट करूंगा और वहाँ पे सिर्फ विजिट नहीं करूंगा, उनके कंप्लीट जो भी वो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कंप्लीट वीडियो, उनकी जो हम इनसाइड आउटसाइड कंप्लीट कवर करेंगे, ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब यूनिवर्सिटी चूज करना चाह रहे हैं तो उन्हें एक देखकर आइडिया हो जाए कि यार ये यूनिवर्सिटी है कैसी। और देन एक और चीज, जो हम वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिवर्सिटीज के और जो उनके डिपार्टमेंट के जो मेंबर हैं एडमिशन डिपार्टमेंट के, उनकी हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे, ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट हैं वो जब यूनिवर्सिटी को देख भी सकें, उसको चेक भी कर सकें कि यार क्या इन्वायरमेंट है, क्या लाइफ है उस यूनिवर्सिटी की, और देन उसके बाद वो डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकें। सो एक तो ये चीज हो गई यार। दूसरा, इसके बाद मैं आपको अब कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम ना कोई कंसल्टेंट ना कोई दूसरा बंदा मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बट यार इसमें हम ये आपके लिए एक कर सकते हैं कि अगर आप लाइक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आप अपने अपनी ये चीजें असेसमेंट कर ली है कि आपका गोल क्लियर है, आपको सिर्फ यार हेल्प आउट चाहिए कि यार राइट यूनिवर्सिटी में चूज कर लूँ और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लूँ, मुझे एक्सेप्टेंस एडमिशन मिल जाए। इसके लिए नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लग रहा होगा यार पता नहीं अपनी प्रमोशन कर रहा है। लेट मी क्लैरिफाई यू गाइस, आई एम नॉट एन कंसल्टेंट। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आपसे 1 रुपया भी फी चार्ज करने वाला हूँ, ना ही किसी किस्म की मुझे कोई चाहिए कि यार आप मेरे थ्रू कोई फी पे करें। डायरेक्टली हमेशा आप याद रखें, अपनी जो भी अपने पेमेंट करनी है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करनी है, उससे पहले आप 5-10 दफा उसे वेरीफाई करें, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता भी दूंगा कि यार वो वेरीफाई कैसे करते हैं। आप वेरीफाई करके सारी पेमेंट्स करें। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको हेल्प, बट सीरियस स्टूडेंट, यार आई एम आल्सो स्टूडेंट हियर, हम यहाँ पे खुद स्टूडेंट हैं और हमने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, चीजों को भी बैलेंस करना होता है, सारी चीजें हैं, तो थोड़ी सी टफ रूटीन होती है। तो मैं चाहता हूँ यार जो हमारा एक टाइम है अगर वो हम दे सकें तो उन स्टूडेंट्स को दे सकें जो प्रोसेस कर रहे हैं यार, या प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि हम उनकी हेल्प आउट कर सकें चीजों में। सो काइंडली वो स्टूडेंट कांटेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपको गाइडलाइन चाहिए या कंप्लीट मलेशिया के बारे में जानना है कि यार मलेशिया कैसा है, व्हाई यू शुड चूज मलेशिया, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफ कैसी है, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह इस चैनल में मैं कंप्लीट जो भी स्ट्रक्चर है वीडियोस का, आपके सारे क्वेश्चंस की जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपको इसके अलावा भी चाहिए तो आप मैं एट द एंड इन द डिस्क्रिप्शन में
अपने जो व्हाट्सअप हमारा एक चैनल है स्टूडेंट कम्युनिटी का, उसमें भी आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो ऐड द QR कोड, सो आप वो भी स्कैन कर सकते के वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेरे नंबर पे आप काइंडली, मैं अगेन कहूँगा, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स जो कि अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट करें। उनको हम ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन होगी वो हम उनको सजेस्ट देंगे कि यार ये आपके पास ऑप्शन है, आपको ऐसे ऐसे एडमिशन मिलेगा, आप ऐसे एडमिशन सिक्योर करें। और मैंने बताया इसके बाद आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की हेल्प की जरूरत है। सिंपली आपको जब वो गाइड मिल जाए कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी, आपको ये पता हो कि यार यूनिवर्सिटी कौन सी चॉइस चूज करनी है और क्या बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन से एरिया में है, जब आपका और हमारी फील्ड का आपको पता हो, आप सिंपली एडमिशन सिक्योर करें, आपका वीजा यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, आपके पास वो लेटर आएगा, सिंगल एंट्री वीजा आपने, वो मैं कंप्लीट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि यार वो कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल एक फॉर्म फिल करना है, वो अप्लाई करें, 1 वीक के अंदर आपका वीजा आएगा, आप अपना टिकट बुक करें, यूनिवर्सिटी की फी पे करें। मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यार यूनिवर्सिटी की फीस कैसे पे करें, तो हम आपको आगे बताएंगे। किसी बंदे को देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भी आप पे कर सकते हैं। सो हाईली रिकमेंडेड कि यार आप उन्हीं के अकाउंट में पे करें। तो अगर तो आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आप जान सकें। सो अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी हवाले से आप चाहते हैं कि यार उस हवाले से आपको गाइडलाइन चाहिए और वो चीज़ उसके बारे में मैं वीडियो में आपको क्लैरिफाई करूं, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बट अगेन आई वुड से प्लीज़ गाइस, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नंबर पे मैसेज मत कीजिएगा। मैं सिर्फ ये नंबर इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि यार हम देखते हैं कि अगर मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही कोई मैंने आपसे 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं करना, बट सिर्फ ये है कि ऐसा ना हो कि यार हम जिनकी हेल्प करना चाहते हो वो हेल्प ही ना कर सके, और लाइक फजूल बहुत दफ़ा ऐसी क्यूरीज आ जाती हैं कि यार मलेशिया कैसा है, कैसे रह जाए, क्या लाइफ है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आप इसके लिए मैंने आपको बताया कि आई एम ऑन दिस चैनल, आई एम गोना कवर ऑल द थिंग्स। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप, उसमें कोई एजेंट अलाउ नहीं है, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट एट द एंड अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटीज़ आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चूज करनी है अपनी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, देन ओनली आई वुड से कि आप मुझसे कांटेक्ट करें और आप इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। यार हम इतना होता है कि हम देखते हैं कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और हमें बहुत खुशी होगी कि यार हमारी कंट्री से या हमारी तरह स्टूडेंट जो हैं वो जब यहाँ पे आते हैं और वो सेटल हो जाएं, अपनी लाइफ उनकी बैलेंस हो जाए, सो वो बहुत सारे स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं। तो बस वो एक खुशी, वो एक माहौल चाहिए, वो किक मूवी का है कि यार वो एक किक चाहिए बस, और आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस दुआएं कीजिएगा हमारे लिए, हम परदेसी लोगों के लिए, परदेसी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लाइफ के स्टेजेस में आते हैं, फैमिली से दूर, हर चीज़ से दूर। बट इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ और हम सब कामयाब होंगे।